नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, बेहद बड़ी खबर आपसे हम साझा करने जा रहे हैं। 15 मार्च की तारीख बेहद अहम होने जा रही है बिहार की राजनीति में। चर्चा है कि उस दिन मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, लेकिन उससे जो बड़ी चर्चा है वो इस बात को लेकर अब होने लगी है कि क्या नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने जा रहे हैं। क्यों गुस्से में है नीतीश कुमार? सीट बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। बीजेपी के जो थिंक टैंक हैं वे परेशान हैं कि बिहार इतना उलझ कैसे गया। एनडीए में चिराग पासवान अलग ही सुर गा रहे हैं तो नीतीश अलग ही राग आलाप रहे हैं। स्थितियां इतनी खराब हैं कि अब जो खबरें आई हैं कि नीतीश कुमार 15 मार्च को बिहार विधानसभा भंग करने जा रहे हैं। इसके पीछे का पहले आप गणित समझिए कि इसकी चर्चा क्यों हो रही है, क्यों नीतीश कुमार गुस्से में है। दरअसल नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है, लंदन से लौटने के बाद उनकी जो भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि 16 हमारे सिटिंग सांसद हैं, सिटिंग एमपी हैं, किसी का भी टिकट अगर कटा तो हम एनडीए में नहीं रहेंगे। यह बात नीतीश कुमार स्पष्ट करके पटना लौट आए। बात फिर चिराग पासवान से हुई तो चिराग ने भी स्पष्ट कर दिया कि भाई 6 सीट से अगर कम होता है तो हम भी एनडीए में नहीं रहेंगे। हमें 8 सीटों का ऑफर है आरजेडी की तरफ से, हम क्यों 2 सीटों का नुकसान सहें? क्यों 2019 में जो समीकरण था लोजपा का 6 सीटों का, हम उससे कम पर क्यों चुनाव लड़े? अब समझिए इस बात को। 16 सीट पर अगर जेडीयू चुनाव लड़ती है तो फिर 17 सीटों से कम पर बीजेपी भी नहीं लड़ेगी क्योंकि सिटिंग एमपी उसके 17 हैं, तो यह आंकड़ा हो जाता है 33। अब कुल 40 लोकसभा सीट हैं, इनमें अगर 33 सीट सिर्फ जेडीयू और बीजेपी ले जाती है तो बचते हैं 7 सीट। उसमें अगर 6 सीट चिराग पासवान ले जाते हैं तो बचता है 1 सीट। फिर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति कुमार पारस कहां सेट होंगे? हम ये बात ही मान लेते हैं कि पारस को महज 1 सीट समस्तीपुर का बीजेपी देती है, इससे अधिक सीट उन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी 2 बड़े नाम, और अब तो 3 बड़े नाम हो गए हैं, मुकेश सहनी भी शामिल हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को कैसे बीजेपी सेट करेगी? बीजेपी इस बात के लिए कतई तैयार नहीं है कि उसके सीटों को कम किया जाए। 17 सिटिंग एमपी है तो कम से कम 17 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। इस बात के लिए बीजेपी अस्वस्थ है, चाहे गठबंधन में कोई रहे या कोई जाए। अब देखिए, इसे लेकर लगातार बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं वो नीतीश कुमार से संपर्क साध रहे हैं। दिल्ली से दूत आ रहे हैं बीजेपी के, नीतीश कुमार उन्हें नाश्ता पानी करवाकर विदा कर दे रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। साफ उन्होंने कर दिया है कि 16 से कम सीटों पर हम कतई तैयार नहीं होंगे, और अगर ज्यादा प्रेशर बनाया गया तो इस गठबंधन को हम तोड़ देंगे और बिहार विधानसभा को 15 मार्च को हम भंग भी कर सकते हैं। इस बात की हिदायत नीतीश कुमार ने इशारों में बीजेपी नेताओं को दे दिया है। अब सबसे बड़ा जो पेच है कि अगर चिराग को बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करवाती है, जो खबरें हैं कि चिराग पासवान को 2 या 3 सीटों पर बीजेपी निपटाने का जो प्रयास कर रही है वो अगर कर रही है तो फिर चिराग पासवान किसी कीमत पर नीतीश कुमार हो या बीजेपी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और यहीं पर आकर पेच फंस जा रहा है। अन्य राज्यों में गुणागणित बैठा लिया गया है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया है, सूची बन चुकी है, सूची जारी भी होगी। लेकिन बिहार एनडीए उस मझधार में फंसा हुआ है जहां एक तरफ नीतीश कुमार भ्रिकुटी ताने बैठे हुए हैं कि हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 16 का मतलब 16 होता है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं जो जेडीयू के 3 सीटों पर दावा कर रहे हैं। गोपालगंज, जहानाबाद जैसे सीट ऐसे हैं जिस पर चिराग पासवान की दावेदारी है, और इसके साथ ही साथ 6 लोकसभा सीट पर बिल्कुल स्पष्ट तौर से चिराग कह दिए हैं कि वो इससे कम पर सुनवाई नहीं करेंगे। और यही कारण है कि बीजेपी के सामने बेहद बड़ी दुविधा उभर कर सामने आई है। अब कैसे इसका निपटारा होगा ये बीजेपी को तय करना है। मांझी को भी सेट करना है, सहनी को भी सीटें देनी है, और उपेंद्र कुशवाहा भी 2 से कम सीटों पर तैयार नहीं है। 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को देने की बात है काराकाट, लेकिन वो भी अब कैसे दिया जाएगा जब सीट 40 में 39 3 पार्टी ही ले जाएगी? तो पेच फंस चुका है। कैसे सुलझेगा? क्या नीतीश कुमार 15 मार्च को मतलब सच में विधानसभा भंग करेंगे, या फिर सीट बंटवारा तब तक बीजेपी कर लेगी? लेकिन ये बड़ी खबर निकलकर बिहार की राजनीति से सामने आ रही है। मामला पूरी तरीके से उलझ चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।